हाय फ्रेंड्स, लर्न इंग्लिश पी यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। तो अगेन मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आ गया हूँ। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियो के एक छोटे से टॉपिक को रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा था टेंस और उनके तीनों बेटों के बारे में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस और उनके एक बेटे के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी साधारण वर्तमान काल। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम हिंदी में साधारण वर्तमान काल कहते हैं। तो आइए हम इसका शॉर्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। तो द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऑल्सो नोन एज द सिंपल प्रेजेंट, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टेंस इन इंग्लिश। इसका हिंदी अर्थ यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है, का उपयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो वर्तमान समय में सामान्य रूप से होते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे। तो मैं इसे पॉइंट वाइज में बांट दिया हूँ, क्योंकि पॉइंट वाइज आपको डिवाइड करके लर्न करने में आसान होगी। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट, पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन। तो हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि आता है। जैसे वह खाता है, हम पढ़ते हैं, मैं खेलता हूँ। और भी बहुत सारा है, मैं सोता हूँ, मैं घूमता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये सब तो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसका एक्सरसाइज वीडियो जब आएगी तो उसमें हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। अभी फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट, व्हेन टू यूज इट। इसका उपयोग कब करना है। तो पहला पॉइंट है हैबिट्स बताने में और रूटीन्स बताने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थिंग्स यू डू रेगुलरली, वह चीज जो आप हर दिन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग। अब नेक्स्ट पॉइंट, जनरल फैक्ट ट्रूथ्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, वह चीज जो हमेशा सही होती है। जैसे एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब थर्ड पॉइंट इज परमानेंट सिचुएशंस। एग्जाम्पल, आई लिव इन दिल्ली। और फोर्थ पॉइंट इज फिक्स्ड टाइम टेबल्स। एग्जाम्पल, द ट्रेन लीव्स एट 6 PM। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड पॉइंट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक, प्रश्नवाचक वाक्य। ये चारों पे ही आपका सारा टेंस का जितना भी फॉर्मूला है, जितना भी मतलब कि सॉल्यूशन है, इन यही चारों सेंटेंस पे होगा। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ओके, तो अब चलिए हम देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो आइए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 के साथ S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। पर जो S और ES है वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट आपका क्या है। तो इसीलिए मैंने नोट डाल के इसको एक्सप्लेन किया है। तो फॉर I, we, you, they के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अब वर्ब का बेस फॉर्म लगेगा। फॉर ही, सी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस S और ES, मतलब सब्जेक्ट भी होगा प्लस वर्ब भी होगा और वर्ब में S और ES जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वह खेलती है। सी प्लेस, हम खाना खाते हैं। वी ईट फूड, वह स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल। दे, वे बाजार जाते हैं। दे गो टू मार्केट। अब आ जाते हैं रूल ऑफ यूज S और ES। S और ES लगाने का नियम, कोई क्रिया के अंत में अक्षर यदि O है, X है, S है, CH है और SH हो तो S के बजाय ES लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, गो तो गोज, वॉच वॉचेस,
सेकेंड पॉइंट, किसी क्रिया के आखिरी में यदि y हो तो y को I करके आगे हम es लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, स्टडी तो स्टडीज, लेडी तो लेडीज। अब थर्ड पॉइंट, किसी क्रिया के अंत में अगर y के पहले स्वर हो तो y का I नहीं किया जाता है, तब सिर्फ s लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, प्ले तो प्ले के आगे जस्ट एक वोवेल है ए, तो इसीलिए प्लेज हो गया। बाई, BUY, बाई, बाई के जस्ट आगे एक वोवेल है यू, तो इसीलिए ये हो गया बाई। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो डू डस डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट आपका है क्या, तो इसीलिए नॉट डालकर मैंने फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया। आई यू बी दे के साथ डू लगेगा। अब प्लस नेगेटिव है तो इसमें नॉट लग जाएगा, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डोंट भी बोल सकते हैं। और सेकेंड है ही सी इट और ए नेम, मतलब कोई भी नाम के साथ डस तो लगेगा। प्लस अगर यह नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लग जाएगा, तो डजंट पढ़ सकते इसको शॉर्ट फॉर्म में। एग्जाम्पल, वह नहीं खेलती है, सी डजंट प्ले, वे बाजार नहीं जाते हैं, दे डोंट गो टू मार्केट, हम पढ़ाई नहीं करते हैं, वी डोंट स्टडी। अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें क्या होता है कि किसी से अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, या तो यस या तो नो। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है यस नॉट क्वेश्चंस, तो इसको हम लोग सिंपल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। जैसे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डू और डस आपका सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, और ये आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस तरह का सेंटेंस ये क्रिएट करता है। अब WH क्वेश्चंस यानी WH इंट्रोगेटिव, तो इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो WH वर्ड क्या होता है, तो हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, व्हाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे। तो ये सब सारा हो गया WH वर्ड। तो जब भी हम सेंटेंस क्रिएट करेंगे WH क्वेश्चंस वाले मेथड पे, तो सबसे पहले WH वर्ड का यूज होगा, उसके बाद प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हम लोग अगर प्रश्न पूछते भी हैं तो हम लोग नेगेटिव में, तो यहाँ पे देख सकते हैं द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी कॉमन स्पीच। कॉमन स्पीच में हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो स्ट्रक्चर डोंट डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है, डजंट ही प्ले फुटबॉल। क्या वह सच नहीं जानते हैं, डजंट ही नो द ट्रूथ। अब सेकेंड, द फुल फॉर्म यानी फॉर्मल राइटिंग। फॉर्मल राइटिंग में हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। क्या वे सच नहीं जानते हैं, डू दे नॉट नो द ट्रूथ। अब थर्ड इज यूजिंग WH, तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे WH वर्ड प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, वाई डोंट यू स्टडी। वह कहाँ नहीं जाती है, वेयर डजंट सी गो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।